हाय गाइस, वेलकम बैक। ये वीडियो होने वाला है फॉरेंसिक्स के बारे में। ठीक है, छोटा सब्जेक्ट तो अप्रोच एकदम सिंपल रखनी है और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं ना बहुत ही प्रिडिक्टेबल टॉपिक होता है। बीटीआर में ऑलमोस्ट सारा कवर्ड हो जाता है। जो मैंने कंसाइज किया तो पूरा ही मैरो का आरआर अराउंड 90-95% कंसाइज है मेरे ऑलरेडी बीटीआर के नोट्स में। और वो नोट्स तो मैंने रिलीज कर दिए, आप चाहे तो टेलीग्राम पे देख सकते हैं। बाकी अब बातें इसको अप्रोच कैसे करना है। देखिए, आप अपना बीटीआर खोलिए, पहले पूरा बीटीआर से एक बार अपनी फॉरेंसिक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बस एक बोन एस्टिमेशन वाला एक स्पेसिफिक मैं आपको टॉपिक बता सकता हूँ। जो बोन एस्टिमेशन एज वाला पॉइंट होता है ना, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, वो आपको बस एक बार मैरो आरआर से पढ़ना होगा। और वो चीज़, और बाकी ये सारी जो आपकी बीटीआर है इसमें आपका हो जाएगा पूरा काम, क्या कहते हैं, फॉरेंसिक्स का। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कंसाइज कैसे करना है। एक तो ये चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ही, साथ ही साथ अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ ये टेनेटोलॉजी की। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने सारा ही आपको कंसाइज कर दिया है आपके चीज़ों को, पॉइंट्स को जहाँ पे पूछा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, डिकम्पोजिशन कितने घंटे बाद होता है, 18 घंटे बाद होता है। हर इस स्लाइड से समझ लीजिए आप, हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है नीट पीजी में। ठीक है, अब जैसे इन्होंने पूछा है कि ऑर्डर पूछ लेंगे कि पहले 15 मिनट्स 30, जैसे आपका लिखा है ना ऑनसेट 15 मिनट, मतलब एल्गोर मोटिव सबसे पहले होता है, उसके बाद फिर पीएम लिविडिटी होता है, उसके बाद फिर आपका रैगर मोटिस आता है। तो ये ऑर्डर हो जाता है आपका याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे देखिए, अर्ली चेंजेस इमीडिएट चेंजेस, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एल्गोर, लाइवर और रैगर जो होते हैं अर्ली चेंजेस में आता है। इमीडिएट क्या होता है, सर्कुलेशन और ब्रीदिंग स्टॉप होना, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद देखिए पीएम कैलोरिसिटी के बारे में, ये सारे जो है हीट स्ट्रोक, सेप्सिस, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये तो करते हैं। नॉट कौन नहीं शो करता पीएम कैलोरिसिटी, ये क्वेश्चन है। तो एक तो बर्न्स होता है, अब तो एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा साइनाइड पॉइजनिंग में भी पीएम कैलोरिसिटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, बढ़िया। इसमें आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम सिंस डेथ ना, पोटेशियम इन विट्रस होता है, इससे हम टीएसडी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन था कि ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है 2 घंटे में। तो 2 घंटे में ये इंक्रीज होता है, तो ये भी मैरो के जीटी में आया हुआ था क्वेश्चन। फिर उसको यहाँ पे उस पॉइंट को मैंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ प्यूट्रिफिकेशन है आपका मार्बलिंग। ठीक है, इसका टाइम आपका फ्रेम में याद होना चाहिए कि 36 से 48 आवर्स में ये आपका आ जाता है। क्यों आता है, सल्फ मेथाहीमोग्लोबिन। तो ये तीनों चीज से आपको कई बार क्वेश्चन मिल जाएगा फॉरेंसिक में। ठीक है, और ये भी है कि राइगर डिसअपियर्स बाय दिस टाइम। इसका मतलब क्या है, मार्बलिंग जो है वो 36 आवर्स से शुरू होगी यानी, और जो आपका ये मोटिस है, आपका रिगर मोटिस, ये 12 आवर्स तक रहता है और 12 आवर्स के बाद चला जाता है। तो मतलब बेसिकली ये राइगर मोटिस आप नहीं मिलेगा जब मार्बलिंग शुरू आप के टाइम फ्रेम में, तब तक रिगर मोटिस डिसॉल्व हो चुका होगा, बेसिकली वो जा चुका होगा। तब अब उसके बाद फिर आपको मार्बलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पीएम लिविडिटी में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। देखिए यही आपको कंफ्यूजन करेगा जब आपको कहीं सल्फ मेथीमोग्लोबिन, साइनो हीमोग्लोबिन ऐसे करके कुछ, उसके बाद डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑप्शंस में दे देगा। मार्बलिंग के लिए अलग है और पीएम लिविडिटी के लिए अलग है। ये चीजें ही आपको माइनर पॉइंट्स जो है ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है कि हैंगिंग में किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप का। ठीक है, कैडेविक स्पाज्म और लेट राइगर मोटिस आप देख रहे हैं, इसमें क्या अंतर होता है, ये वाला चीज भी आपका पूछा जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं बीटीआर में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ कवर्ड है। बस एक थोड़ा सा बोन एस्टिमेशन वाला मेरे को लगा था पॉइंट कि वो एक बार मैरो आरआर से देख लीजिए वो। और उसके अलावा अगर आपको और एक्स्ट्रा में जाना है तो शुरुआत का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो मैरो आरआर से आप देख सकते हैं। बट उससे उतने क्वेश्चन सब आते नहीं है जितना पहले आते थे, और वो ऑलरेडी कवर्ड है। बट अगर आपके पास इन केस टाइम है तो शुरुआत का एक आध चैप्टर आप देख लिया और एक बोन एस्टिमेशन वाला। उसके अलावा सारी की सारी फॉरेंसिक आपकी इसमें कवर्ड है। सिंपल अप्रोच रखना है और कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है फॉरेंसिक में। और इसमें टाइम एफर्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको रखना है। इसमें मेरे ख्याल से 8 के अराउंड आते हैं क्वेश्चन, 8 से कम ज्यादा होते रहते हैं, 6, 7, 8। तो उस हिसाब से टाइम एफर्ट पुट करना बहुत ईजी है और इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है गाइस, अब हम इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी सारे एक एक करके वीडियोस में निकालते जाऊंगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं बट अपना सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ वो कर लीजिए। और नोट्स भी मैंने रिलीज़ कर दिए हैं टेलीग्राम पे, और जाइए और अपने नीट पीजी के ड्रीम को अचीव करिए। ठीक है गाइस, पीस।